बहुत ही कमाल की हस्ती हैं। इनकी आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये सिंगिंग में बच्चन साहब की आवाज बन गए। जुम्मा चुम्मा और शावा शावा से लेके मेरी मखना, इन्होंने हर गाना जो है बड़ा बड़ा कमाल का गाया है। प्लीज वेलकम टैलेंट की दुकान मिस्टर सुदेश भोसले। बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी। थैंक यू। आपको सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज पहली बार सौभाग्य हुआ है। मैं भी थोड़ा रोना चाहूंगा उषा जी की तरह। बहुत देर कर दी जालिम, हमें बुलाते बुलाते। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। लव यू आपने इस शो में बुलाया और खास तौर पे मेरे से पहले मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा तैयार होके बैठे थे कि कपिल शर्मा के शो में आए थे। मैं भी सोचूं आप जिनको बार बार बोल रहे चुम्मा दे, मैं किनको बोल रहे हैं? तो मुझे बाद में पता चला आप अपना सामान साथ लेके आए। जी जी, ये सब अपना ही प्रोडक्शन है। हाँ जी। हेमा मेरी पत्नी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सिद्धांत, ये भी सब आपके फैन हैं और कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जैसे किराने की दुकान पे लिखा होता है ना यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, हाँ। वैसे ही सुदेश जी हैं। इनके पास हर एक एक्टर है, हर एक सिंगर है। सुदेश जी, सबसे पहले तो आपके टैलेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया है। सुदेश जी, सबसे पहले आपको कब लगा था कि आप मिमिक्री कर सकते हैं? या आप बचपन से सिंगर्स की नकल करता था मैं। अच्छा जी। सहगल साहब, एस.डी. बर्मन साहब, अच्छा जी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्टर्स कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था। अच्छा जी। लेकिन एक दिन हुआ है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने। अच्छा जी। बहुत अच्छी लगी, विनोद खन्ना, अमित जी, अमजद भाई। और दूसरे दिन स्कूल में किसी लड़की को देखकर बोला, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो ऐसे ही निकल गया मुझसे जी। तो वो लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा। कि बोले सुदेश अभी जो बोला ना वो अमित जी जैसा था। अच्छा। तो मैंने पहले तो माना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन के फिर उस वक्त वो जो कैसेट्स मिलती थी उनको लाया मैंने। दीवार, अंधा कानून, अमर अकबर एंथनी, डायलॉग्स लिखे, याद किए। फिर बाथरूम के कोने में जाके रिवर्ब में प्रैक्टिस करता था। अच्छा। कि वो उसका इको आए। और फिर जब जब भी मौका मिलता किसी के बर्थडे में, किसी पूजा में, तो एक एक लाइनें करता था, तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा। और पहला जो मैंने स्टेज पे अमित जी जो किया था मुंबई के नेशनल कॉलेज में, तो पहले तो हुटिंग हुटिंग शुरू हो गई। दुबला पतला, मतलब वो काला फ्रेम वाला चश्मा। अच्छा जी। तो अमर अकबर एंथनी का एक सीरियस सीन है, वो मैंने किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए भी। आपको याद होगा जिसमें नाजिर हुसैन साहब जो फादर होते हैं अमर अकबर एंथनी में, उसमें जीवन साहब उनका मर्डर करते, उनकी लाश को वहाँ गिराकर निकल जाते हैं जी। एंथनी आता है उधर, तो उनको पता नहीं कि ये खून किसने किया है। तो जीसस क्राइस्ट से जो वार्तालाप अमित जी करते हैं एंथनी जी, इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो मन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मैथ्यू एंथनी को चर्च की मार मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है, ये। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सुरेश जी। तो तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर बाकी धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बहुत साल पहले सोनी पे एक शो आता था जॉनी भाई का, जॉनी लीवर साहब का। तो उनके शो में आपने एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अजीत साहब का, वो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, इन्होंने अकेले नहीं करके बताया था, बड़ा कमाल का था सर। आपको याद है सर अभी भी वो सर हो जाए याद, मजा आ रहा है सर आज। कालीचरण में इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव हैं जी, शत्रुघ्न सिन्हा, और एक डॉन है तेजा यानी अजीत साहब। अजीत साहब। अब उनका एक आदमी, उसकी मौत होती है प्रभाकर श्रीवास्तव के जेल में। अब प्रभाकर श्रीवास्तव को पता है कि ये जो आदमी है इन्होंने मरवाया है, तो उनके बीच जो वार्तालाप है, लॉयन अजीत और शत्रुघ्न सिन्हा। तुम्हें गलतफहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ? मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूँ, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ। हर चीज के दुश्मन है आप। क्या बात है।
दोस्ती के नगाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन, इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों में नहीं बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे, हूं नहीं थे। आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जाने, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ब्रिलियंट। बहुत बोलता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ब्रिलियंट, क्या बात है। मैंने इतने साल पहले देखा था, ये सोनी टीवी पे ही देखा था। अच्छा, पर लेकिन मैं आपकी मिसेज को देख रहा था, वो उनका रिएक्शन देख के लग रहा था वो भी पहली बार सुन रही हैं। कितनी तालियां बजा रही थी। सो स्वीट, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे घर में बोलने का मौका मिलता नहीं। तो सर ये जुम्मा चुम्मा दे गाना कब आपको ऑफर हुआ था, कैसे मिला था? 1982 में मैंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा एक था बहुत अच्छा बड़ा, जिसमें किशोर दा जब भी शोज करते थे, लाइव शोज, तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, तो मैंने वो ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया 82 में। अच्छा जी। जब मैं ज्वाइन किया ऑर्केस्ट्रा तब मुझे पता चला कि किशोर दा जब भी प्रोग्राम करते हैं, तो जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ किशोर दा जी, उनके साथ, तो मैंने काफ़ी शोज 82 से 87 तक किशोर दा के साथ काम किया। और बहुत शोज करते थे हम लोग, 35-40 शोज एक महीने में। क्या बात। और ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड टूर। और जब जब भी मुझे मौका मिलता मुंबई में, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता, तो लक्ष्मी जी बोले, और मुझे मराठी में बोलते थे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? बोले तू आते रहे, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा। तो एक दिन मुझे बुलाया, बोले सुरेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। मतलब उनकी साउंड मतलब अमित जी की आवाज़ में। अच्छा। तो बोले थे कि ये मैंने लिखा है। तो बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा। तो बोले मेरी जाने मन, मेरे जाने मन, बाहर निकल, बाहर निकल। बोले भाई यही चाहिए मुझे। अबे तो आजा, आजा। बोले आजा, आजा। बोले तू अब कल आजा। तो ये उन्होंने लिखा मुखड़ा और वो डायलॉग, और बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिखे। अच्छा जी। और ये गाना महबूब स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी। अमित जी के सामने। तब मेरी इतनी जान पहचान नहीं, बहुत डरा हुआ था कि अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं। अच्छा जी। कि मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने सुन के? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं रिहर्सल कर रहा था ना, उन्होंने सिर्फ मुझे मेरी समझ में नहीं आया इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं बहुत डरा हूँ। मतलब सर कैसा है? बहुत अच्छा है, सिर्फ डायलॉग्स में थोड़े वेरिएशन ला, बाकी टीम फिर ऐसे। और ये गाना सर सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ओके हुआ। मतलब टेक रिहर्सल दिन भर 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया हुआ है, कविता जी और मैंने। और इतना डरा हुआ कि अगर मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस कर दे तो कुछ डकार ना आ जाए, खराश नहीं आ जाए। मैंने उस दिन 9 बजे से रात के 2 बजे तक 25 ग्लास सिर्फ चाय पी, और उस हालत में ये गाना सर। लेकिन कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। 27-28 साल से उस गाने की रोटी खा रहा हूँ। क्या बात है। थैंक यू। और एक बात है, राज की बात, 90 में ये गाना है, 91 में मेरी शादी हुई। अच्छा जी। वाह। जिस मेलोडी मेकर्स में मैं गाता था, उसके जो मालिक हैं, उनकी बेटी से शादी हुई मेरी। अच्छा जी। और सर शी इज अ वेरी गुड पियानिस्ट, और इन्होंने अपनी स्कूल के टाइम में किशोर दा के साथ भी प्रोग्राम्स किए। अच्छा जी। वाह। रियली? वाओ। बस सर हमने सुना भी, जैसे अभी आपने कंफर्म ही कर दिया, हमने सुना था कि मैम भी बहुत अच्छा गा लेती हैं। फिर पता चला कि आपका जो बेटा है वो भी कंपोजर है, सिंगर है। आपकी बेटी जो है उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है। जी, जी। तो आपके घर में जो कलाकार हैं बाई चांस पैदा होते हैं कि कोई च्यवनप्राश खाते हैं आप? मतलब
लेकिन हमारी जो टीम है मस्त है टीम जी। हम लोग जब लंच डिनर पे भी बैठते या बातें तो हमारी बहुत क्रिएटिविटी की बातें होती, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, सब तो बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी बात है सर ये तो। नहीं तो वरना मैं जुम्मा चुम्मा दे दे बोलो और उसकी समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। करेक्ट। अच्छा जब भी ना सुदेश जी कभी बच्चन साहब के लिए गाते हैं तो बच्चन साहब की ही आवाज लगती है, पर हमने सुना है कि जैसे ये किसी एक्टर की आवाज में भी गा लेते हैं, जैसे असरानी साहब की आवाज में ऐसे। सर असरानी जी के साथ बहुत शोज किए फॉरेन में। अच्छा जी। तो पहले तो एक गाना है संजोग फिल्म का, लता जी का, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे जी जू 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 जू। तो ये हुआ, ये उन दिनों ये लोरी बहुत पॉपुलर हुई थी। अच्छा। हर माँ अपने बच्चे को सुलाने के यही लोरी अच्छा थी। लेकिन एक दिन हुआ ये कि असरानी के सामने एक बच्चा आ गया। अच्छा जी। जो असरानी को देखकर नेचुरली फूट फूट के रोने लगा। अच्छा। तो असरानी सोच में पड़ गए कैसे कराऊं इस बच्चे को चुप। तो उनको भी लता जी की लोरी याद आई। तो सुनिए, असरानी ने लता जी के इस गाने को कैसे गाया, इसकी वाट कैसे लगाई, मतलब कैसे पोस्टमार्टम किया इस गाने का। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे जू 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 जू। सुदेश जी आप डिफरेंट सिंगर्स के गाने या डिफरेंट एक्टर्स के गाने अपने अंदाज में तो गाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए एक ही गाना हो, लेकिन उसको अलग अलग अंदाज में अगर आप गा दें तो प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मजा आ जाएगा सर। एक गाना है अमित कुमार जी का गाया हुआ। अच्छा जी। लैला ओ लैला। अच्छा जी। लैला ओ लैला लैला ये भी अमित जी ने गाया। ऐसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो ये गाना सुपरहिट था। तो हमने सोचा लैला को अगर अमित कुमार की जगह सैगल साहब बुलाते। अच्छा जी। वाह वाह। लैला हो लैला ऐसी तो लैला ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हर कोई चाहे तुझसे अरे हाँ मिलना अकेला रे। बोले सैगल साहब ऐसे तो लैला नहीं आएगी। तो हम पहुंचे हेमंत कुमार के पास। वाओ। लैला हो लैला ऐसी तो लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। लैला हो लैला ऐसी तो लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला रे अकेला रे अकेला रे। यहाँ भी काम नहीं बना। तो हम पहुंचे स्वर्गीय पंचमदा के पास। वाओ। डी। लैला हो लैला ऐसे तू लैला लैला हो लैला ऐसे तू लैला हर कोई चाहे तुझसे रहता है तुझसे मिलना अकेला। आप भी नहीं बुला सकते लैला को, हम आपके पिताजी के पास जाते हैं। तो पहुंचे हम स्वर्गीय सचिन देव बर्मन साहब। डी। लैला हो लैला रे अरे वाह। ऐसी तू लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला।
थैंक यू क्या बात है। और ये थैंक यू सुपर्ब एक्चुअली Really brilliant. कुछ गाने ऐसे हैं आपको पता है लेकिन वो पता नहीं कि मैंने गाए हैं। अच्छा जी। तो एक गाना है मोहम्मद अजीज साहब और मैंने गाया है। अच्छा जी। और वो गाना है राजकुमार और दिलीप साहब। अच्छा जी। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, इस जंगल में हम तो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर, इमली का बूटा बेरी का पेड़। क्या बात है, वाह। थैंक यू। राजकुमार साहब का आपने इतना अच्छा वो गाया। एक्चुअली हमें आप कभी राजकुमार साहब से मिले थे, उनके सामने निकाली? हाँ, राजकुमार साहब के साथ मैंने एक पूरा अमेरिका का टूर किया। अच्छा। उसमें मैं होस्ट था, एंकर में था। और पूरे टूर में मुझे क्या बोला था ना, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुदेश भोसले। और जैसे मैं मुड़ू ना, सुभाष यहाँ आओ। सर मैं सुदेश, हाँ ठीक है। सुभाष अब कौन है? मतलब सर इसके बाद आपकी एंट्री है। नहीं एक काम करो, किसी और को भेजो। तो मैंने कहा सर लेकिन किसी और की मतलब तैयारी है, बाद में आपकी एंट्री। नहीं अब क्या है? बोले कोई एक लड़की है, वो कोई हीरोइन है डांस के। कौन सा कर रही है? बोले होठों पे ऐसी बात। नहीं उसे कहो पाकीज़ा करे। बोले सर उसका कॉस्ट्यूम्स जो है वो होठों पे ऐसी बात का है, उसका पाकीज़ा का कॉस्ट्यूम नहीं लाया उसने मुंबई से। तो बोले नहीं एक काम करो, कोई घाघरा पहनाओ, चोली पहनाओ, लेकिन पाकीज़ा का कराओ। फाइनली इस शो के जो ऑर्गेनाइजर थे मिठुंदा थे, चैरिटी शो था। अच्छा, लंदन में। अच्छा जी। सुदेश क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा वो? बोला सर वो नहीं आ रहे। ऐसे ना उनका नंबर था नंबर 3, 13 तक मुझे कराते, इससे कराओ उससे कराओ। नंबर 13 पे मतलब सर आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको क्या चाहिए मुझे बता। वो मोदी कहाँ है? और एक ऑर्गेनाइजर मतलब मोदी से क्या चाहिए, मैं लाके देता हूँ आपका। सर और लोग राह देख रहे हैं आपकी। मोदी कहाँ है? मेरी विस्की नहीं आई अभी तक। तो एंड तक वो लवली क्या बात है।